हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम के बारे में हम लोग सभी चीज़ समझेंगे। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है उसका, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ये सब एलसीएम एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और एलसीएम को कितने प्रकार से बना देते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समवर्तक, और शॉर्ट कट में क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम दो प्रकार से बनाया जाता है, वो हम लोग भाग विधि और गुणनखंड विधि, यानी कि डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है, तो उसको नोट कर ले रहे हैं, समझेंगे। ठीक है, तो भाग विधि डिवीजन मेथड DIVISION METHOD, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड FACTOR मेथड METHOD। मेथड यानी विधि होता है और फैक्टर यानी गुणनखंड। ये सब हम लोग समझ गए कि एलसीएम दो प्रकार से बनाते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम लोग आज सीखेंगे भाग विधि कैसे बनाते हैं। ठीक है, और एलसीएम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य, यानी कोई भी नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना तो डिविडेंड होगा, यानी भाज्य होगा। यानी कोई भी, जैसे मान लो या 12 और 18 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसी विधि द्वारा, भाग विधि हो या गुणनखंड विधि, तो जो 12 और 18 का एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 12 और 18 से डिवाइड होना चाहिए, 12 और 18 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। जैसे 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या होगा, 36 जो 12 और 18 दोनों से कटेगा और सबसे पहले कटेगा। 36 से पहले कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो हम लोग, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है। वह छोटी छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित। यानी दी गई संख्या 12 और 18 है, उससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो आज हम लोग भाग विधि डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए आगे नोट करते हैं। जैसे हम लोग भाग विधि ऐसे साइन होता है, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, या ऐसे सभी लोग करते हैं ऐसे। ठीक है, और एक ही में ये बहुत सारा नंबर आता है। जैसे 12 और 18, 12 और 18 को हम लोग निकालना है, ऐसे रखकर निकाल सकते हैं 12 और 18 को। ठीक है, तो हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से हम लोग एक ही में लिखते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले दो से और हम लोग निकाले हैं ना 12 18 का एलसीएम 36, तो निकाल कर हम लोग देखेंगे 36 आ रहा है कि नहीं। तो 12 18 सबसे पहले यहाँ 2 से करना चाहिए। ठीक है, 2 से नहीं होगा तो 3 से, और कम से कम जो अंदर जितना भी नंबर आएगा ना, कम से कम कोई भी नंबर से 2 होना चाहिए, यानी सबसे पहले 2 से। ठीक है, और 2 से नहीं, 2 से कम 2 होना चाहिए। फिर 2 से कम 2 नहीं होगा, 1 होगा तो नहीं करेंगे, 3 4 होगा तो करेंगे। अच्छा है, तो 3 से कम भी कितना होना चाहिए, अगर 2 से 1 होगा तो 3 से करेंगे। 3 से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 3 4 होगा तो, और अच्छा 1 होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहले 2 से हो रहा है दोनों, तो ये 6 बार में होगा 12, और ये 9 बार में होगा। फिर ये 2 से यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 से 6 होगा, 9 होगा नहीं, तो एक संख्या करता है तो नहीं ना कटाते हैं किसी भी संख्या से। ठीक है, यानी कि अभाज्य होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 3 होना चाहिए, और 5 होना चाहिए, और ये ठीक है 7 होना चाहिए। इस टाइप के नंबर से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे, अब यहाँ 2 से नहीं होगा, 3 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ 3 से कितना बार में एक जाएगा, 6, 2 बार में, और ये 3 बार में। अब ये 2 से एक ही बार में जाएगा, और ये अब यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ 2 से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम सही आएगा, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। तब गुना करेंगे। ठीक है, 2 एक ही बार में कटेगा, 3 एक ही बार में कटेगा, तो 2 गुने 3 गुने, और ये 2 गुने नीचे वाला, और ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे छोटा वाला जो है ना, छोटा वाला को एक जगह कर लेंगे। छोटा वाला क्या करेंगे, हम लोग एक जगह कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 2 है, तो इसको 2 इंटू 2, गुना को इंटू बोलते हैं, अगुने 3 गुने 3, 3 इंटू 3। अब यह 2 दूनी के 4, 4 3 12, बढ़ती आई 36। ये 36 एलसीएम 12 और 18 का गया। इसमें भी ऐसे गुना करेंगे तो 6, 6 दूनी के 12, और 12 3 36, तो ऐसे आ गया। लेकिन ये हम लोग का लिखने का जो तरीका है ये अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करना है। 2 से कम कितना संख्या होना चाहिए, 2 कटना चाहिए, 3 4 कटेगा तो और अच्छा है। उसी तरह 3 से, ठीक है, 2 से 1 कटेगा तो नहीं कटेंगे। फिर दूसरा हम लोग नंबर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 नंबर ले रहे हैं, 20 है, और यहाँ 16 है, और 30 है। तो सबसे पहले ऐसे 2 से 3 हो जाएगा तो और अच्छा बात है। 2 से कितना बार में 20 जाएगा, 10 बार में, 16 8 बार में, और ये 15 बार में। 2 से फिर देखेंगे 2 से। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ 2 से कर दिया तो यहाँ 3 से नहीं, फिर 2 से चेक किया जाता है बार बार। तो यहाँ 2 से कितना बार में होगा,
5 बार में होगा, ये 4 बार में होगा। जो नहीं होता है उसको ऐसे लिख देंगे, जैसे 2 से 15 नहीं कटेगा तो 15 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से 4 जाएगा, ठीक है, और कोई संख्या नहीं जाएगा, तो कम से कम 2 होना चाहिए किसी भी संख्या से, ठीक है। तो 3 से कोई भी एक 15 जा रहा है तो नहीं ना करेंगे। 5 से तो 5 से 4 से नहीं करते हैं, 4 से इसलिए नहीं करते हैं कि 4 से होगा तो 2 से होगा, तो 5 से एक बार में, और ये 4 नहीं गया तो 4 ऐसे, यहाँ 15 3 बार में। अब हो गया। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि छोटा से नीचा वाला नंबर में और ये छोटा से, तो 2 गुने ये 2, और नीचा वाला में कौन छोटा है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। अब गुना करेंगे, 2 दूनी की 4, फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, फिर 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बरचौक 48, 48 में अब 5 से गुना करेंगे 5 से, तो 8 25 40 जीरो और 4 हो जाएगा 20 और 24 240। तो 20 16 और 30 का एलसीएम क्या होगा 240 हो गया। तो 240 हमारा जानते हैं हम लोग एलसीएम डिविडेंड होता है, यानी कि 16 20 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, और सबसे पहले कटेगा 20 16 और 30 से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे पहले कोई कटे, ठीक है। 240 से कोई पहले कटे। तो आप लोग एलसीएम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्या करना है भाग विधि में, ऐसे इसमें रख लेना है। सबसे पहले 2 से करना है, 2 से कम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 3 4 होगा तो अच्छा बात है, ठीक है। उसके बाद 3 से भी कम 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते जाएंगे। उसके बाद ऐसे ई लाइन वाला और नीचा वाला लाइन वाला में गुना करते हैं, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि एक का गुना करेंगे तो वही ना होगा, गुना कर देंगे जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम हम लोग बहुत अच्छे से भाग विधि समझ गए। हम लोग दूसरा वीडियो में गुणनखंड विधि सीखेंगे। अगर ये भाग विधि एलसीएम का अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि हाँ आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। और वीडियो को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बनाने के पहले डिविजुअल रूल सीखिए, जो डिविजुअल रूल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अपना चैनल पे मेरा है, डिविजुअल रूल समझाएं। डिविजुअल रूल यानी कि 2 से कब कटेगा, 3 से बार नंबर देखते ही मालूम चल जाएगा 3 से कटेगा कि 2 से कटेगा नहीं, 4 से 5 से ऐसे नंबर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।